चलिए बात करते हैं झारखंड की। देखिए झारखंड में निकाय चुनाव हुआ 23 फरवरी को और आज रिजल्ट का दिन है, यानी कि मतगणना काउंटिंग हो रही है। 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है और जो काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर काउंटिंग हो रही है। 48 नगर निकायों के नतीजे जो हैं आज आने वाले हैं। गुमला के केओ कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। यहां पर नगर परिषद अध्यक्ष की रेस में कुल 9 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं 22 वार्ड के लिए 112 प्रत्याशियों की किस्मत तय हो रही है। 230 से 40 स्टैटिक फोर्सेस को लगाया गया है काउंटिंग सेंटर में यहाँ पर। इसके अलावा शहर में अलग अलग जगह पे ड्रॉप गेट्स बनाए गए हैं यातायात नियंत्रण के लिए। इसके अतिरिक्त जो शहर के प्रमुख चौक चौराहे हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स जीतने के बाद विक्ट्री मार्च या विजय जुलूस निकालते हैं, उसके लिए विधि व्यवस्था का संधारण करने के लिए वहाँ भी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। इस वक्त मौजूद है हम गुमला के केओ कॉलेज स्थित मतगणना सेंटर पे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर पुलिस बल के जवानों को लगाया गया है। हालांकि आपको बता दें सुबह 8 बजे से जो मतों की गिनती है, सुरक्षा की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। कुल 22 टेबल में जो मतगणना की प्रक्रिया है उसका निष्पादन किया जा रहा है। आपको बता दें 1 से लेकर के 11 वार्ड नंबर तक के जो मतदान हुए हैं उसकी जो मतगणना की प्रक्रिया है उसकी प्रथम चरण में इसकी शुरुआत है, जिसके बाद 12 वार्ड से लेकर के 22 वार्डों की जो मतगणना होगी उसके बाद के जो सेकंड चरण होगा उसमें मतगणना की जो प्रक्रिया है उसको किया जाना है। तो कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि 9 महिला प्रत्याशी जो है अध्यक्ष पद के लिए इस चुनाव मैदान में अपने किस्मत का भाग्य का जो फैसला है वो आजमा रहे हैं। वही वार्ड पार्षदों की बात करें तो 112 वार्ड पार्षद के जो कैंडिडेट है वो भी इस चुनाव मैदान में है। देखना यह होगा कि आज जो जनता है वो अपना फैसला चुना चुकी है और आज मतों की गिनती के माध्यम से ही पता चल पाएगा कि जनता किसे अपना शहर का जो सरकार है वो चुनती है। कुमार भगत, गुमला। चलिए बात करते हैं धनबाद की। देखिए निकाय चुनाव को लेकर जो मतगणना हो रही है, मतगणना केंद्र पर बताया जा रहा है कि हंगामा हुआ है। दरअसल वोटिंग काउंटिंग सेंटर पर यहाँ पर बीजेपी और बीजेपी के जो समर्थित जो इस वक्त वहां पर लोग हैं, बीजेपी के समर्थकों ने खूब हंगामा किया है। इन लोगों ने प्रशासन पर दरअसल बद इंतजामी का आरोप लगाया है। प्रशासन की ओर से सभी 11 कमरे के लिए प्रत्याशियों का सिर्फ एक ही अभिकर्ता मौजूद रहेगा। ऐसे में इन लोगों की दलील यह है कि एक अभिकर्ता 11 कमरे में नजर कैसे रख सकेगा। हम संजीव कुमार के आरओ है और 11 रूम यहाँ बना हुआ है। 11 रूम में 11 आरओ बैठते हैं। इस बार डीसी साहब बोल रहे हैं 11 रूम में एक ही आरओ बैठेंगे, जो नियमता के अनुसार संपूर्ण रूप से गलत है। एक आरओ किस तरीका से आप 11 रूम को देख पाएंगे? ये किसी जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। ये सरकार के द्वारा सरकार को सत्ता, अगर उनको पता है जो 29 कैंडिडेट है तो 29 आरओ के लिए अलग से टेबल बनाना चाहिए। और इससे पूर्व भी जितना चुनाव हुआ उसके लिए अलग से आरओ के लिए टेबल बनता था। देखिए मधुबनी मेडिकल कॉलेज का एक सर्कुलर, एक अजीबोगरीब सर्कुलर जो है वायरल हो रहा है। दरअसल रमजान के महीने में लड़का और लड़की को साथ खड़े होने के लिए मना किया गया है, यानी कि रमजान के महीने में लड़का और लड़की के साथ खड़े होने पर रोक लगाई गई है। देखिए कॉलेज प्रशासन ने कपल के रूप में साथ दिखने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सर्कुलर में लिखा है कि साथ पाए जाने पर निकाह तुरंत करवा दिया जाएगा। नियम उल्लंघन पर वरीमा की जिम्मेदारी भी छात्रों पर डाली गई है। सोशल मीडिया पर सर्कुलर को लेकर छिड़ी बहस। अब लोग सवाल उठा रहे हैं। पत्र पर प्रिंसिपल के हस्ताक्षर और मुहर भी अंकित है। ये अजीबोगरीब मधुबनी मेडिकल कॉलेज का सर्कुलर वायरल है, जिसमें रमजान के महीने में लड़का और लड़की के साथ खड़े होने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, ये भी लिखा गया है कि कपल के रूप में साथ दिखने पर कार्रवाई होगी और निकाह करवा दिया जाएगा। और इसके बाद निकाह के बाद वलीमा की जो जिम्मेदारी होगी वो भी छात्रों पर ही डाली गई है। तो सोशल मीडिया पर इस वक्त ये सर्कुलर जो है काफी ज्यादा वायरल है और इसको लेकर बहस भी छिड़ गई है।